तो हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं इम्यूनोग्लोबिन का टॉपिक, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी में भी है और बायोकेमिस्ट्री में भी है। इससे मोस्टली क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में पूछे ही जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इम्यूनोग्लोबिन की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, कितने टाइप के होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, और इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, मेनली इम्यूनोग्लोबिन को एंटीबॉडीज बोली जाती है। कॉमनली अपन एंटीबॉडीज बोलते हैं। तो देखते हैं इम्यूनोग्लोबिन है क्या। डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। वाई शेप्ड ग्लाइकोप्रोटीन, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि वाई शेप्ड का होता है। वाई शेप होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि व्हाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होता है। दैट एक्ट एज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम, जो कि एक मुख्य काम करता है इम्यून सिस्टम का मुख्य काम करता है, इम्यूनिटी फॉर्मेशन का मुख्य काम करता है। इसे अपन ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब देखते हैं इसके टाइप्स। टाइप्स क्या है? इसके टाइप्स है इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन ए और इम्यूनोग्लोबिन ई और इम्यूनोग्लोबिन डी। ये फुल में और ये शॉर्ट में IgG, IgM, IgA और IgE और IgD। अब सबसे पहली बात, ये है क्या, इसे याद कैसे करें? इसे याद करने के लिए एक ट्रिक है। इसे याद करने की एक ट्रिक है। आप गेम डी भी बोल सकते हो, GAM, गेम डी भी बोल सकते हो, या फिर आप इसे मेड जी भी बोल सकते हो, MEDE, मेड जी भी बोल सकते हो ये, या फिर आप इसे दिमाग भी बोल सकते हो, DEMAG। ओके, इन तीन ट्रिक से आपको ये याद हो जाएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन फंक्शन बेसिस ऑन देयर क्लासेस। इनकी क्लासेस के आधार पर अपन इनके फंक्शंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IgG से। वन ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन क्रॉस द प्लेसेंटा टू प्रोटेक्ट द फिटस। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है हर एग्जाम में, हर कंपटीशन एग्जाम में, कि ऐसा एकमात्र इम्यूनोग्लोबिन बताइए जो कि प्लेसेंटा क्रॉस करता है। तो आपको लिखना है IgG। IgG एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्यूनोग्लोबिन है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, ठीक है, और ये बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। अब बात करते हैं IgA की। एंटीबॉडी ऑफ सीक्रेशन, मतलब शरीर में जितने भी सीक्रेशन होते हैं वो मोस्टली IgA ही परफॉर्म करता है, क्योंकि प्रोटेक्ट करता है अपन को कोई भी फॉरेन पार्टिकल से। एंटीबॉडी ऑफ सीक्रेशन, इसे अपन एंटीबॉडी ऑफ सीक्रेशन भी बोल सकते हैं, जो कि सलाइवा, जो कि 3 ग्लैंड से आता है, और टीयर्स जो कि लैक्रिमल ग्लैंड से आता है, और कोलेस्ट्रॉल, इनको सीक्रेट करने का काम IgA करता है। प्रोटेक्ट द म्यूकोसल सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि प्रोटेक्ट करता है म्यूकोसा लेयर को, जो कि रेस्पिरेशन करते टाइम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे होती है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम भी IgA करता है। अब बात करते हैं IgM की। इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फेक्शन। ये एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी है जो कि जल्दी से बाइंड होती है एंटीजन के साथ। फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस प्राइमरी रिस्पॉन्स टू न्यू इन्फेक्शन, और यही सबसे पहले बताती है कि आपको इन्फेक्शन लग चुका है।
ठीक है, ये जल्दी से वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट और एनी अदर फॉरेन पार्टिकल के साथ बाइंड हो जाता है और एलर्जी रिएक्शन का पता करता है। IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बाय बाइंड विथ मास्ट सेल एंड बेसोफिल, ये मास्ट सेल जो कि हिस्टामाइन सीक्रेट करती है, मास्ट सेल हिस्टामाइन सीक्रेट करती है, उनके साथ बाइंड होता है और एलर्जिक रिएक्शन का पता करता है और अपन को डिफेंस करता है। इसमें अपन को इन्फेक्शन का पता चल रहा था, आईजीएम में अपन को इन्फेक्शन का पता चल रहा था, बट इसमें ये डिफेंस करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंस करता है। ये इसके ऑपोजिट का वर्क करता है, मतलब है दोनों सिमिलर मोस्टली, मतलब ये इन्फेक्शन को डिटेक्ट करता है और ये एलर्जिक रिएक्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ओके, आईजीई जो है मास्ट सेल जो है बेसोफिल और मास्ट सेल मिलके हिस्टामाइन सीक्रेट करते हैं और डिफेंस अगेंस्ट द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के अगेंस्ट डिफेंड करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आईजीजी की, इम्यूनोग्लोबिन जी, प्राइमरी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ बीटा सेल, बीटा सेल के सरफेस पे ये पाया जाता है और एक्ट एज रिसेप्टर, एक ये रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करता है, रिसेप्टर जो होते हैं ना उनके जैसे एक्ट करता है और ये सबसे पहले ट्रिगर करता है लिम्फोसाइट को टारगेट करता है। ओके, तो जल्दी से पॉज करो वीडियो और नोट कर लो ये सब। तो अब देखेंगे इम्यूनोग्लोबिन की फिजिकल क्वालिटी बेस्ड ऑन देयर क्लासेस, इनकी क्लासेस के बेस पर अब देखेंगे इनकी फिजिकल क्वालिटीज क्या क्या है। तो गाइस पिछले जो अपन ने फंक्शन देखा था, इसमें जो फिफ्थ वाला था उसमें जी लिखा हुआ था, तो प्लीज इसे डी कर दीजिए। ओके, प्लीज इसे डी कर दीजिए क्योंकि वो पिछली बार थोड़ा गलत हो गया था, क्योंकि आई जी जी की मेरे को लिखने की आदत है, इसलिए जी लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए आईजीजी जो है मोनोमर है, तो सबसे पहले मैं आपको मोनोमर, पेंटामर और पॉलीमर बता देता हूँ, है ना। मोनोमर का मतलब है एक सिंगल वाई चेन, एक सिंगल वाई चेन होगी जो सिंगल यूनिट से बनी होगी, सिंगल वाई से बनी होगी जो मोनोमर है। और डबल वाई, जैसे कि वाई से यहाँ पे डबल वाई होंगे, ठीक है, वाई अगर डबल होंगे और चेन बना रहे होंगे तो वो होगा डाइमर, डाइमर। और अगर ये 5 यूनिट की चेन बन रही है वाई से तो वो होगा पेंटामर। पेंटा मतलब 5, मोनो मतलब 1, पेंटा मतलब 5, मोनो मतलब 1, एक वाई होगा तो मोनो, 5 वाई होंगे तो पेंटा, और डाई मतलब 2, 2 वाई होंगे तो डाइमर, और पॉलीमर मतलब एक से अधिक वाई, एक से ज्यादा वाई होंगे तो पॉलीमर। ओके, मतलब जैसे कि मोर देन 2, 2 से ज्यादा या फिर 5 से ज्यादा, मतलब जिनकी कोई गिनती नहीं है, जो कि मतलब है ज्यादा, उसे अपन पॉलीमर बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं आईजीजी मोनोमर है, एक सिंगल यूनिट वाई से बना हुआ है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट इम्यूनोग्लोबिन है। दूसरा आईजीएम, मेकिंग वेरी लॉन्ग चेन, सबसे लंबी चेन बनाता है और इफेक्टिव एग्लूटेशन का काम करता है, मतलब सबसे ज्यादा जल्दी ये बाइंड हो जाता है पैरासाइट और फॉरेन पार्टिकल्स के साथ और वायरस एंड बैक्टीरिया के साथ। आईजीए मोनोमर है, सिंगल वाई चेन से बना हुआ, सिंगल यूनिट से बना हुआ। इन सीरम, मोनोमर है सिर्फ सीरम में, बट डाइमर और पॉलीमर है सीक्रेशन के अंदर, सलाइवा, टीयर्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड रेस्पिरेटरी प्रोटेक्टर, म्यूकोसा, इन सब के अंदर ये डाइमर और पॉलीमर के फॉर्म में होगा, बस सिर्फ सीरम के अंदर होगा मोनोमर। आईजीई मोनोमर है, वाई 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 एक ही है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ना वाई, ये एक ही है, सिंगल यूनिट से मिलकर बना। स्ट्रॉन्गली बाइंड टू द मास्ट सेल, ये जल्दी से बाइंड हो जाता है मास्ट सेल के अंदर जो कि हिस्टामाइन सीक्रेट करती है। आईजीडी मोनोमर है, वाई सेल की यूनिट सिंगल है, एक एज एंटीजन रिसेप्टर, ये जल्दी से एंटीजन को रिसीव कर लेता है। ओके, अब देखते हैं कि इनको मतलब कैसे याद रखें। गाइस एक चीज हमेशा याद रखना, जी ए ई डी,
जो है वो सब मोनोमर है, बस एक को छोड़ के। एम है जो पेंटामर है। ओके, अब आप इसको याद रख सकते हो, गेड, GADE, गेड, ठीक है, गेड। गेड बोल सकते हो, DH बोल सकते हो। ओके, इनमें होगा मोनोमर, सिर्फ इनमें होगा मोनोमर, मोनोमर होगा इनमें। GAD में होगा मोनोमर, 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 और बस एक में होगा पॉलीमर, जो कि पेंटामर, सॉरी, और जो कि IgM में होता है। अब बात करते हैं इस वाई स्ट्रक्चर की। ये है इम्यूनोग्लोबिन का मोस्ट इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर, जिसमें देखिए दोस्तों, ये जो दो रेड है ना, रेड बैंड, ये है लाइट चेन, ये लाइट चेन होती है। और ये जो लंबी वाली चेन है ना, जो लंबा होगा वो हैवी होगा, उसे अपन हैवी चेन बोलते हैं। और जो ये दो है ना, वाई के जो मुंह, इनको अपन बोलेंगे एंटीजन बाइंडिंग साइड। यहाँ पे एंटीजन बाइंड होंगे। ओके, तब ये पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में मोस्टली आपको यही पूछेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोब्यूलिन, एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एक ये जो IgG का मैंने बताया था, जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, एकमात्र है। और ये एलर्जी वाला पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं अपन ऐसे वीडियो के साथ अगले बार।